नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। हमेशा की तरह मैं डॉक्टर सचिन जत्तावर आपके समक्ष कोई ना कोई नया विषय लेकर आता हूं। मित्रों, इंसुलिन को लेकर मधुमेह के मरीजों में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। हर आदमी चाहता है कि उसे चाहे कुछ भी हो जाए जीवन काल में इंसुलिन ना लगाना पड़े, क्योंकि उन्हें लगता है कि इंसुलिन एक अंतिम समय की दवा है और एक बार लगाना चालू हुआ तो जिंदगी भर लगाना पड़ेगा। रोज रोज की झंझट होगी, चमड़ी में भी दर्द होगा, निशान पड़ेंगे और नाना प्रकार की अनेक भ्रांतियां हैं। उन्हें लगता है कि डॉक्टर साहब जबरदस्ती इंसुलिन लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं इनका व्यवसायिक कुछ मामला है जिसलिए ये इंसुलिन देना चाहते हैं। तो वो ढूंढते रहते हैं कि कोई तो डॉक्टर ऐसा हो जो बोले कि इंसुलिन लगाने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको गोलियों से ही ठीक कर दूंगा। बड़ा ही मुखार बिंद चमक जाता है और चेहरा एकदम खिलखिलाने लगता है और भावनाएं एक तरह से ज्वार मारने लगती हैं जब बताया जाता है कि अब आपको इंसुलिन की जरूरत नहीं है। तो बड़ा दुख होता है, क्योंकि क्या होता है कि इंसुलिन को अब 100 साल से ऊपर हो गए। आजकल जो मॉडर्न मेडिसिन, हम इसको एलोपैथी नहीं कहते, आजकल हम लोग इसको मॉडर्न मेडिसिन कहते हैं, क्योंकि ये विज्ञान से जुड़ा हुआ है। तो जो मॉडर्न का मतलब है कि वो जो भी है, जो नए शोधों में आ रहा है वो जुड़कर आता है, इसलिए ये एलोपैथी नहीं हो सकता। ये किसी भी प्रकार से ऐसी विधि नहीं है जो कि पुरातन पंथी नियमों पे बनी हुई है। ये सभी सिद्धांतों पे बना हुआ है। जो आता है वो रुकता है, जो सही नहीं आता वो वापस हटा दिया जाता है। तो सन 1920 में जब पहली बार इंसुलिन मित्रों उसकी खोज हुई थी, उसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो उस समय क्या था कि जो टाइप 1 डायबिटीज मधुमेह के मरीज थे ना, जिनको आपको मालूम है, जिनको इंसुलिन के बगैर काम नहीं चलता, वो टाइप 1 डायबिटीज के मरीज होते हैं। तो टाइप 1 डायबिटीज के ये बच्चे जो हुआ करते थे, ये 3-4 साल में इनकी मौत हो जाया करती थी। तो ऐसे ही एक बच्चे को 3 साल की उम्र में इंसुलिन लगना चालू हुआ। यह मैं सन 1920 की बात बता रहा हूं आपको। तो जब उसे इंसुलिन लगना चालू हुआ तो अभी कुछ वर्षों पूर्व ही उसकी मौत हुई है, 90 वर्ष की उम्र में। तो 3 साल और 90 वर्ष के बीच में अगर आप भाग कर दें तो ये जो 87 ईयर्स हैं, 87 वर्ष है जो उसके जीवन में खुशियां आई, वो कहां से आई? वो खुशियां प्रस्फुटित हुई इंसुलिन के कारण, नहीं तो उनका इंतकाल हो जाता 3-4 साल की उम्र में। तो इस तरह की चमत्कारी दवा है, पर हमेशा हमारे मन में रहता है कि इंसुलिन नहीं लगाना है। तो मैंने सोचा टाइप 1 डायबिटीज के मरीजों में तो कोई उपाय नहीं, आपको इंसुलिन लगाना पड़ेगा। इंसुलिन लगाने की विधि जरूर चेंज हो जाएगी कि आप चाहें तो पेन से लगा सकते हैं, आपको सिरिंज पसंद नहीं है तो, या तो आप इंसुलिन पंप से इंसुलिन ले सकते हैं, पर लेना तो इंसुलिन नहीं पड़ेगा। तो टाइप 1 के मरीज जो भी सुन रहे हैं वो ध्यान रखें कि इंसुलिन के अलावा उनके पास किसी भी प्रकार से दवा या किसी भी प्रकार से अन्य तरीके से इलाज कराने का कोई तरीका नहीं है। इसमें गुमराह होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो इसलिए पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया है। अब बात आती है टाइप 2 डायबिटीज के मरीज में। ये वो डायबिटीज है जो कि प्रायः बहुत सारे कारणों के कारण होती है, जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस एक प्रमुख कारण है। इंसुलिन को जहां पे असर दिखाना चाहिए वहां वो असर नहीं दिखा पाता, तो हम बाहर से दवाइयां देते हैं जिससे इंसुलिन शरीर में और बनता है और असर आने लगता है, या इंसुलिन के असर को बढ़ाने वाली दवा दे देते हैं। तो टाइप 1 डायबिटीज में भी एक परिस्थिति आती है जब गोलियों से शुगर कंट्रोल नहीं होता। तो उस परिस्थिति में जब डॉक्टर बोलते हैं कि अब आपको इंसुलिन लेना पड़ेगा, तो मरीज इधर उधर देखने लगता है। कई बार मरीज कुछ कोशिश करते हैं कि वो अपने बातों का ही मतलब चेंज करने लगते हैं। वो लगते हैं कि एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट पे चले जाएं, पर इंसुलिन की बात ना हो, कहीं लगाना ना पड़ जाए। पर उन्हें मालूम होना चाहिए कि आपके एक अच्छे डॉक्टर को खाली पेट शुगर 100, भरे पेट 180 के अंदर और 3 महीने का एवरेज शुगर HbA1c 7% चाहिए। तो वो डिगेगा नहीं, वो आपको खुश जरूर करेगा, पर वो डिगेगा नहीं, वो अपने पथ पर आगे बढ़ेगा और उससे कहीं ना कहीं वो आपको जरूर बोलेगा कि भाई इंसुलिन लगाइए। तो ऐसे मरीजों में मैंने सोचा कि क्यों ना ये बात की जाए कि हम ऐसा क्या करें टाइप 2 डायबिटीज में, ऐसा हम क्या कर सकते हैं, भविष्य की हम तैयारी ऐसी क्या कर सकते हैं कि इंसुलिन ना लगे। तो बात वही है, पर कहीं ना कहीं इस बात को हम घुमा के बात कर रहे हैं। पर फिर भी ये शब्द सुनते ही लोगों का मन कौन जाता है, वो सुनना चाहते हैं क्या तरीके हैं जिससे इंसुलिन से बचा जा सकता है।
सबसे पहली बात, मधुमेह को टाले ना। जब भी आपकी शुगर बढ़ी हुई आए, बहुत लोग होते हैं, कल ही एक मरीज आया था कि साहब पिछले 2 साल से मेरी शुगर बढ़ी हुई है, मैं बहुत कसरत करता हूं, खाने पीने का ध्यान रखता हूं, कम ज्यादा होती रहती है, पर अब ये 300-400 हो गई, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। तो ये परिस्थिति नहीं आनी चाहिए। जब भी आपको डॉक्टर ने बताया कि आपको मधुमेह है, तो डॉक्टर से मिल लीजिए, समुचित इलाज जानिए, समझिए और करिए। सबसे पहली चीज, इलाज नियमित और निरंतर कराना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जड़ी बूटियों में समय निकल गया, खान पान में समय निकल गया, एक्सरसाइज में समय निकल गया और मधुमेह की बीमारी आगे बढ़ गई, तब तो जरूर इंसुलिन लगने की संभावना बढ़ जाएगी। तो समुचित इलाज कराइए, सही समय पे कराइए, डॉक्टर से मत डरिए। डॉक्टर आपका मित्र है, डॉक्टर आपका दोस्त है, बीमारी से डरिए। दूसरी बात आती है कि जब भी मधुमेह पता चलता है तो अपने वजन का ध्यान रखिए। मैं हमेशा कहता हूं ना कि कैसे आम आदमी को पता चलेगा कि वजन नॉर्मल है कि नहीं। आपके हाइट सेंटीमीटर्स में नापिए, उसमें भाग दे दीजिए 100, सब्सट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे 100, तो आपका आएगा लगभग, अगर हाइट 165 सेंटीमीटर है तो आएगा 65। तो 55 से 60 किलो आपका वजन होना चाहिए। तो एक आदर्श वजन के लिए भी आप डॉक्टर की सलाह लीजिए, उनकी मदद लीजिए कि कैसे हम खान पान में परिवर्तन करें, हम किस तरह से बाकी चीजों का परिवर्तन करें, तो जिससे भविष्य में डायबिटीज आगे नहीं बढ़ेगी और गोलियों से ही नियंत्रित रहेगी। और हो सकता है कुछ लोगों में गोलियां भी छुड़ जाए, इसलिए वजन कम करिए। अगर इंसुलिन नहीं लगाना है तो वजन कम करिए। बहुत लोगों की गर्दनें काली होने लगती हैं, मस्से बनने लगते हैं, उनको बिल्कुल सतर्क होना चाहिए। वो ऐसी स्थिति में है जहां से वो डायबिटीज को भी रिवर्स कर सकते हैं। रिवर्स गियर में गाड़ी का रिवर्स गियर, वैसे तो लोग बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते, पर जब डायबिटीज के रिवर्सल की बात आती है तो लोगों की बातें खिल जाती हैं। सभी चाहते हैं, सभी की मन की इच्छा है, उत्कंठा है, भावना है कि डायबिटीज रिवर्स हो जाए। तो अगर इंसुलिन नहीं लगाना है तो वजन कम करिए, नियमित व्यायाम करिए। होता क्या है, लोग क्या कहते हैं कि साहब मैं तो बहुत बिजी हूं, मेरे पास टाइम ही नहीं है। पर आपको करना होगा। कभी भी मैं जनता के बीच में बहुत लेक्चर्स लेता हूं, तो मैं जब भी पूछता हूं कि कितने लोगों का घर यहां से 4-5 किलोमीटर दूर है, ऐसे संस्थानों में हम लोग जाते रहते हैं, तो बहुत से लोगों के हाथ उठ जाते हैं। फिर जब मैं पूछता हूं कि आप वो लोग हाथ उठाएं जो लोग पैदल चलकर अपने संस्थानों में आते हैं, अपने कार्य जगह के स्थान में आते हैं या साइकिल से आते हैं, तो वो जो 25-30 हाथ उठे रहते हैं, आपको जानकर आश्चर्य होगा, मुश्किल से 1-2, किसी किसी जगह तो एक भी हाथ नहीं उठता। पूछने पे पता चलता है कि बोले हमारे पास समय नहीं है, हम तो फटाक से गाड़ी से आते हैं और फटाक से चले जाते हैं। तो पर उनके कार्यों के बारे में अगर विच्छेदन किया जाए तो उनके पास समय होता है, पर वो पैदल चल इसलिए नहीं पाते। कई बार उन्हें लगता है कि अगर हम पैदल आएंगे तो लोग हमें छोटा समझेंगे, अगर कार में नहीं आए, 2 व्हीलर में नहीं आए तो हमारी कहीं ना कहीं इज्जत की कमी हो जाएगी। ये भी एक कारण है। कुछ लोग आलस्य से इतने ग्रसित होते हैं कि उनको 1 किलोमीटर भी चलना, 2 किलोमीटर भी चलना भारी लगने लगता है। तो ये जो लक्षण है, ये वो लक्षण है ऐसे मधुमेह के मरीजों में जिनमें इंसुलिन जल्दी चालू होगी। इसीलिए जरूर ध्यान रखें, अगर आपको मधुमेह है या मधुमेह होने की संभावना है या आपके परिवार में अधिक लोगों को मधुमेह है तो समझ जाइए। अगर घर के आपसे कार्यस्थान आपसे 2-3-4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर के अंदर है तो पैदल जाइए। 5 किलोमीटर से ज्यादा है, 10 किलोमीटर के अंदर है, कोशिश करिए, शर्माइए मत। आपको आपके स्वास्थ्य से लोग बड़ा और छोटा मानेंगे, ना कि आप जिस वाहन में आते हैं उससे बड़ा और छोटा मानेंगे। साइकिल में जाइए, साइकिल से आपको 10 किलोमीटर मुश्किल से कितना समय लगेगा, 40-45 मिनट। पर वो 40-45 मिनट का व्यायाम आपको हिसाब किताब नहीं लगाना पड़ेगा, रोज हो जाएगा। सुबह आप जल्दी जाएंगे, आप रिलैक्स होकर शाम को वापस आएंगे, दोनों ही परिस्थितियों में व्यायाम तो होगा और हमारा काम हो जाएगा। तीसरी बात है कि लोगों के मन में एक भ्रांति होती है कि हम तो खाते पीते घर के लोग हैं। खाते पीते घर के लोगों का मतलब यह होता है कि तली भुनी चीजें खूब बनती हैं, अनाप शनाप चीजें आती रहती हैं, और लोग वैसे तो भोजन बहुत कम लेते हैं। उनसे पूछो, बोले साहब भोजन तो 1 या 2 रोटी। तो ऐसा लगता है डॉक्टर को कि उसने ही कुछ गलती कर दी है, कि पूछने में गलती कर दी, या बीमारी वो जो आंखों के समक्ष देख रहा है, शरीर इतना मोटा हो चुका है, बीपी बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, कुछ लोगों की शुगर भी बढ़ रही है। तो जब हम विच्छेदन करते हैं
विच्छेदन का मतलब है जब हम गहराइयों में घुसते हैं और विवेचना करते हैं तो ये देखने मिलता है कि ठीक है, खाना तो वो 1 या 2 रोटी का ही खा रहे हैं, पर उन बातों का क्या जो ऊपर से खाया जाता है। नमकीन आता है, मीठा आता है, नाना प्रकार के खान पान की चीजें आती हैं, कचौड़ी, समोसा है, अभी कुछ गर्मियों में आइसक्रीम आ जाएगा, पर इसका लोग हिसाब नहीं रखते। उनको लगता है ये तो चीजें जरूरी भाग है जीवन का, ये भोजन में नहीं गिना जा सकता। तो मित्रों, ये जो आदत है कहीं ना कहीं इस पे भी नियंत्रित करना, अपना नियंत्रण लगाना होगा, क्योंकि ये भी चीजें आपको मोटा बनाएंगी, आपके डायबिटीज को कठिन बनाएंगी, आपके शुगर्स ऊपर नीचे होते रहेंगे। वो कहते हैं ना रोलर कोस्टर राइड, वो आता है आजकल। बचपन में हम लोग अप्पू घर में पहली बार देखा था, अब तो अप्पू घर का नाम भी भूल गए लोग। तो वो जो रोलर कोस्टर राइड है जो डिज्नीलैंड में और बाकी जगह होता है, वो रोलर कोस्टर राइड आपकी शुगर के साथ नहीं होना चाहिए। जिनकी भी शुगर के साथ ये रोलर कोस्टर राइड हो रहा है, कभी पल में मासा पल में तोला, तो ये जो चीज है सतर्क हो जाइए, ये आपको इंसुलिन की तरफ लेके जाएगा। इसलिए हमें भोजन भी बहुत संयमित करना है, नियमित व्यायाम करना है और आपका वजन नियंत्रित करना है। ये चीजें कहीं ना कहीं आपको इंसुलिन से दूर करेगी और आपके जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। और क्या कर सकते हैं, आजकल क्या है कि जीवन शैली में हमारे पास समय बिल्कुल नहीं होता, और घर के 4 सदस्य बैठते हैं तो आपसी संसर्ग तो बिल्कुल नहीं होता, सब अपने अपने मोबाइल पे रहते हैं। तो आपको हर जगह, कल मैं जिम में भी बैठा था तो मेरे ट्रेनर ने दिखाया, देखिए सर, तो 2 लड़के जिनको कसरत के लिए आए थे, काफी अच्छा जिम है, कसरत के लिए आए थे, तो वो कसरत के टेबल पे बैठ के मोबाइल देख रहे थे। तो ये स्थिति आ गई है जहां पे आप शौचटो भी कर रहे हैं तो आपको ज्यादा चिंता अपने सोशल मीडिया, अपने नेटवर्किंग और बाकी सब चीजों से है। तो ये संसर्ग भी आपको कुछ हद तक कम करना होगा और देर रात जगने की आदतें कम करनी होगी। मुझे याद है कि एक समय था जब 9 बजे का दूरदर्शन का सीरियल सबसे बड़ी चीज होती थी, काफी अच्छे सीरियल उसी समय आते थे। मैं 80-90 दशक की बात कर रहा हूं, जब बहुत ज्यादा ये आपका केबल मीडिया और बहुत सारे चैनल्स नहीं आए थे। तो 9 बजे तक जगना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाता था। 9 बजे जग गए तो ऐसा लगता था कितनी लेट हो गई। तो ये ना कहीं ये कार्य प्रणाली हमारी थी, सोने का तरीका ऐसा ही था कि 8:30-9 बजे तक घर की लाइटें बंद हो जाती थीं और लोग गहरी नींद में चले जाते थे और सुबह जल्दी उठते थे। आजकल क्या हो रहा है, उठने का समय तो बिल्कुल फिक्स्ड है, क्योंकि आपके बच्चों के स्कूल्स हैं, सुबह 6 बजे स्कूल्स, हमारे समय तो स्कूल्स 9 बजे चालू होते थे। उठना तो आपको बाय फोर्स उठेगा ही, आपको 6:30 साढ़े 6 पे उठना ही पड़ेगा। पर जो सोने का टाइम है वो आपने बहुत लेट कर दिया है, वो आप 10, 11, 12 बजे तक सोते हैं। तो आपकी नींद की मात्रा अगर अच्छी नहीं होगी तो मधुमेह नियंत्रण भी बिगड़ेगा। नींद अच्छी नहीं होगी, मन भी बिगड़ेगा, मधुमेह नियंत्रण भी बिगड़ेगा, कहीं ना कहीं अवसाद का कारण भी बनेगा और आपकी शुगर की गोलियां बढ़ती जाएंगी और एक समय आएगा आपको इंसुलिन की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये भी एक कारण है, नींद पे भी ध्यान रखिए। अब बात आती है, अगर नींद अच्छी नहीं हुई तो तनाव भी बढ़ेगा, तनाव बढ़ेगा, आप चिड़चिड़ेपन के शिकार हो जाएंगे, बहुत सारे हार्मोन उत्सर्जित होंगे, जिसमें खास तौर पे एक हार्मोन है जो तनाव में ज्यादा उत्सर्जित होता है, वो है कॉर्टिसोल। तो उसके कारण भी शुगर बिगड़ेगी। धीरे धीरे आप दवा बढ़ाते जाएंगे तो वो कॉर्टिसोल का असर वो कहीं ना कहीं बैलेंस करेगा इंसुलिन बढ़ाकर। पर एक दौर आएगा कि इंसुलिन बढ़ाने की क्षमता बॉडी में सीमित रहती है, उसके आगे नहीं बढ़ेगा। मैंने हमेशा कहता हूं ना कि अगर पैंक्रियास को घोड़ा माना जाए तो आपकी जो दवा हम बाहर से दे रहे हैं उसको चाबुक मानिए। चाबुक बहुत मोटा तेजी से पड़ रहा है घोड़े को, तो शुरू में घोड़ा तेज दौड़ता है, फिर बाद में उसकी दौड़ने की क्षमता खत्म सी हो जाती है, वो थक जाता है, तो केवल हिननाता है। तो ऐसी परिस्थिति में हॉर्स पावर की जरूरत होती है। तो वो हॉर्स पावर क्या है पैंक्रियास का, वो तो इंसुलिन है। तो इंसुलिन बाहर से लगाना पड़ता है। तो अगर इंसुलिन टालना चाहते हैं तो जीवन में खुशियां बढ़ाइए, आपसी संसर्ग बढ़ाइए, छोटी छोटी बातों में आगे पीछे ऊपर नीचे ये सोच मत रखिए, सकार भाव लाइए, पॉजिटिविटी लाइए। आप खुश रहेंगे, टेंशन तनाव कम होगा। अपने कार्यस्थल में जिम्मेदारी पूरी निभाइए, पर जिम्मेदारी का मतलब जीवन है ऐसा नहीं है। जीवन अलग है, जिम्मेदारी अलग है। जिम्मेदारी शिद्दत से निभाइए और खाली समय में अपना जीवन जीना होगा, लोगों से मिलना होगा, खुश रहना होगा। तो टेंशन तनाव कम करेंगे
तो भी आपकी गोलियों का डोज नहीं बढ़ेगा और आपको भविष्य में इंसुलिन नहीं लगाना पड़ेगा। बहुत से मरीज बोलते हैं कि साहब ये भी कर लिया, फिर क्या और क्या बातें हैं। आपके डॉक्टर ने जो दवाइयां लिखी हैं उसकी हम विवेचना दूसरे दृष्टिकोण से करते हैं। हमें लगता है कि डॉक्टर साहब ने खूब सारी दवाइयां लिख दी हैं और कहीं ना कहीं इसमें एक दो दवाई कम होनी चाहिए, पर डॉक्टर की सोच अलग होती है। डॉक्टर आपकी शुगर कंट्रोल के आधार पर आपकी दवाइयां कम ज्यादा करते हैं, पर मरीज की सोच अलग होती है, उसे वो भारी लगने लगती है। तो सही समय पे जो दवाइयां लिखी गई हैं, अगर वो सही मात्रा में आप नहीं लेते हैं और कुछ ना कुछ ऊपर नीचे करते रहते हैं, तो भी मान के चलें कि आपका ये स्तर आएगा कि आपको इंसुलिन जल्दी लगेगा। इसलिए जरूर ध्यान रखें। अब बात इंसुलिन रोकने की हो गई, पर आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो सबसे ताकतवर हथियार है जिससे मधुमेह नियंत्रित होता है वो है इंसुलिन। इंसुलिन खुशियों का खजाना है, दुखों का पहाड़ नहीं है। इसलिए कभी भी डॉक्टर ने अगर बोला हो कि आपको इंसुलिन लगाना है तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको बराबर उनकी बात माननी है। इंसुलिन लगाने की विधियां जब से पैन आ गए हैं बहुत सरल हो गया है, तो इसमें कोई ऐसी झंझट भी नहीं है। आपको अगर कहीं ट्रैवल करना है, कहीं जाना है, लोगों के मन में रहता है हम इंसुलिन का क्या करेंगे, वो भी तरीका आपके डॉक्टर बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे, आपकी डायबिटिक एजुकेटर की टीम आपको बताएंगी और बराबर आप इंसुलिन लगाइए। और जिनको इंसुलिन नहीं है, जिनको इंसुलिन से डर लगता है, उनको भी इसको मन से स्वीकार करना होगा, क्योंकि डरना है आपको अपनी बीमारी से, ना कि इंसुलिन से। फिर भी आप नियमित व्यायाम करेंगे, वजन अच्छा सा रखेंगे, तनाव नहीं होगा, नींद अच्छी आएगी, डॉक्टर की सलाह बराबर मानेंगे, तो कहीं ना कहीं ये संभावना है कि लंबे समय तक आपकी मधुमेह गोली दवा से ही नियंत्रित रहेगी। पर जिनको भी टाइप 1 डायबिटीज है, उनको हमेशा ध्यान रखना है कि उनका मुख्य इलाज, पहला और आखिरी इलाज इंसुलिन ही है। आशा है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।